जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था चैप्टर 2। इसमें हम लोग राष्ट्रीय और राज्य की आय ये जो चैप्टर है ये हम लोग पढ़ रहे थे। और कल तक हम आपको इसमें राज्य की आय के बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में कुछ कुछ चीजें हम बताए हुए हैं जो कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन आज का जो क्लास है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल मजा आएगा, समझा के जाएंगे। ठीक है। आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक है राष्ट्रीय आय। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं, यानी कोई राष्ट्र, कोई देश कितना पैसा कमा रहा है, कैसे पता करेंगे कितना पैसा कमा रहा है। ठीक है। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए यहाँ 3 आयाम दिए हुए हैं, यानी 3 चीजों के बेसिस पे हम बताते हैं कि राष्ट्रीय आय हमारी कितनी है, राष्ट्रीय आय बढ़ी है कि राष्ट्रीय आय कम हुई है। और इस वीडियो में आपको आज ये भी पता चलेगा कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी क्यों अभी डेवलपिंग कंट्री नहीं है, यानी कि हम लोग विकसित क्यों नहीं हो पाए। दुनिया के चौथे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, फिर भी क्यों नहीं डेवलप हो पा रहे। ये सारी चीजें आपको इसमें पता चलेगी अंत तक हमारे साथ। देखिए, तो सबसे पहला आयाम है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी मान लीजिए एक साल हम दे दिए कि आपको अप्रैल 2026 से लेकर के मई 2027 तक आपको समय दे दिया गया। अब उस बीच में देश में जितना भी वस्तु और सेवा दोनों का उत्पादन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, इसी को कहते हैं जीडीपी। अब हम लोग बोलते हैं कि भाई जीडीपी हमारा बढ़ रहा है, एकदम सही है, बहुत अच्छी बात है जीडीपी बढ़ता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में हम उन पैसों को भी शामिल करते हैं, उन वस्तुओं और सेवाओं को भी शामिल करते हैं जो विदेशी लोग हमारे देश में आकर के करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमारे देश में कोका कोला आकर के अपना कंपनी लगाया। ठीक है। अब कोका कोला अगर पर साल अगर 100 करोड़ रुपया सपोज अगर कमा रहा है, ठीक है, तो 100 करोड़ रुपया में कोका कोला का पूरा 100 करोड़ हमारा नहीं है। इसमें जो हम उसके ऊपर टैरिफ लगाए या हम उसके ऊपर जो टैक्स लगाए सिर्फ वही पैसा हमारा है, बाकी सारा पैसा कोका कोला लेके अपने देश चला जाएगा। लेकिन जीडीपी में ये पूरा 100 करोड़ को शामिल किया जाता है। यानी जीडीपी कहने का मतलब है चाहे भारतीय लोग हो चाहे विदेशी लोग हो, अपने देश के अंदर जितना पैसा, जितना सेवा और जितना वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, इन सब को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। तो क्या बताइए, खाली अगर जीडीपी बढ़ेगा हमारा देश स्थिति हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए एनएनपी बढ़ाना पड़ेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, या इसके लिए फिर हमको जीएनपी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा अभी आगे उसको देखेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ जीडीपी बढ़ने से हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है, क्योंकि जीडीपी बढ़ाने के लिए तो विदेशी कंपनी को लगा देंगे यहाँ पे, विदेशी कंपनी हमें पैसा लेके चल जाएगा, हमको प्रॉफिट बहुत कम होगा। जीडीपी बढ़ेगा एक कंडीशन में बढ़ने पे हमें फायदा होगा, जब हमारे देश की कंपनी हो और हमारे देश की कंपनी ना 100% स्वदेशी हो जाए और 100% लोग स्वदेशी चीजें अपनाने लगे, तब वो जो जीडीपी आएगा वो सारा पैसा हमारा है। ठीक है, तब उस जीडीपी से फायदा होगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अभी आपका क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत सारे हमारे देश में फैली हुई है, जिसकी वजह से हमारा जीडीपी तो भले बढ़ रहा है लेकिन पैसा हमारे पास उतना है। ठीक है, ये समझिए जीडीपी। अब हम लोग को पढ़ना है कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन यानी कि जीएनपी के बारे में पढ़ना है, इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए, नेशनल आ गया, देश की बात है। तो देखिए, किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसके मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। यानी एक देश जितना पैसा उत्पादन कर रहा है, एक साल दिया गया आपको कि एक साल में जितना पैसा या जितना सेवा का आप उत्पादन कर, जितना वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहे हैं उसका जो मौद्रिक मूल्य लगेगा, यानी कि जो उसका पैसा से मूल्य लगाया जाएगा, उसी मूल्य को हम लोग राष्ट्रीय उत्पाद बोलते, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। देखिए, हर जगह आपको सकल यानी कि ग्रॉस चीजें यूज हो रहा है। अब क्या यूज हो रहा है, देखिए ग्रॉस करने का मतलब है कोई भी डेटा 100% सत्य नहीं हो सकता है। जितने भी बिजनेसमैन हैं वह बिजनेसमैन कितना भी पैसा कमाएंगे लेकिन 100% सटीक जानकारी नहीं देंगे कि हम इतना पैसा कमाएंगे, उनको टैक्स से बचना भी होता है। तो इसीलिए हम लोग ग्रॉस का यूज करते हैं। ग्रॉस मतलब होता है लगभग उसी के आसपास है, इसकी लगभग अनुमानता इतना होता है, अनुमान लगा कर हम लोग बोलते हैं। 100% सही डाटा नहीं मिल सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग अपना इनकम छिपाते हैं इसके वजह से। तो देखिए, इसमें एक चीज क्या है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का पता लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में
देशवासियों द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं को जोड़ा जाता है तथा विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित वस्तु एवं सेवा को घटाया जाता है। ये दो चीजें एकदम ध्यान से सुनिए। क्या कह रहा है कि देश में जो उत्पादन हुआ हमारे देश के लोगों को, तो ठीक है, विदेश में जो हमारे लोग जाकर के उत्पादन या सेवा जो वहां से पैसा कमा रहे हैं उसको जोड़ देंगे और विदेशी लोग जो हमारे देश से पैसा कमा रहे हैं उसको घटा, तब जो आएगा उसको हम लोग जीएनपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीएनपी। अब देखिए कैसे। अब मान लीजिए कि हमारे देश में 100 रुपया उत्पादन, ठीक है, और 100 रुपया में 50 रुपया जो है ये विदेशियों द्वारा है, ठीक है। 100 रुपया को बोले 50 रुपया विदेशी द्वारा हमारे देश में उत्पादन है, तो 100 में से 50 क्या करेंगे हम? माइनस। अब मान लीजिए जो हमारे देश के लोग विदेश में रह रहे हैं वो लोग क्या है, वो लोग यहां से पैसा कमा करके भेज दिए, मान लीजिए 70 रुपया सपोज, तो 70 रुपया हम इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कुल जब मिलाइएगा तो ये हो जाएगा 120, यानी हमारा जो जीएनपी है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, वह बढ़ेगा। तो विदेशियों द्वारा जो पैसा कमाए जाए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज देखिए सरकार हमारे देश में विदेशियों की कोई इज्जत नहीं करती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसा सरकार का ऐसा नियम कानून है जो विदेशियों के लिए उतना अच्छा नहीं, लेकिन विदेशी लोग हमारे देश का जीएनपी बचा के रखे, ठीक है। विदेशी पैसा अगर आना बंद हो जाएगा हमारा जीएनपी पूरा खराब का खराब हो जाएगा, ठीक है। तो विदेश में जो लोग पैसा कमा रहे हैं भाई सैल्यूट है उन लोगों को, हमारे देश का जीएनपी बचा के रखे, हमारे देश के हित में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया जीएनपी कि विदेशी लोग जो हमारे देश में उत्पादन कर रहे हैं उसको घटा देंगे और हमारे देश के लोग विदेश में जो उत्पादन कर रहे हैं उसको लाकर के जोड़ देंगे, तो कुल जो आएगा उसको हम लोग जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, यही हमारे राष्ट्र की आय है। तो राष्ट्र की आय तो अपने देश के लोगों की बात करेंगे, विदेशियों की बात क्यों करेंगे? अब जीडीपी में हम क्या करें, दोनों में अंतर क्या हो गया? तो जीडीपी में चाहे हमारे देश में जो भी उत्पादन करें, हमारे देश के अंदर में चाहे हम उत्पादन करें चाहे विदेशी उत्पादन करें, सब जीडीपी है। लेकिन जीएनपी क्या है कि हमारे देश में जो विदेशी उत्पादन कर रहे हैं उसको हटा देंगे और हमारे देश के लोग जो विदेश में उत्पादन कर रहे हैं उसको जोड़ देंगे। ये हो गया जीएनपी, ठीक है। अब आइए तीसरा जो पैमाना है इसको बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये हमारा मेन पैसा है। अब क्या है इसमें, तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से उत्पादन के खर्च को घटा देने से जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। जैसे मान लीजिए देश में 500 रुपए का हमने उत्पादन किया, अब उत्पादन किया तो इसमें कुछ कच्चा माल, मान लीजिए 100 रुपए का कच्चा माल है, फिर 50 रुपए का बिजली चलाने का, मशीन चलाने का सब खर्चा आ गया, मजदूर को देने का लेबर का खर्चा आ गया, ठीक है। फिर इसमें आपको मशीन घिसी तो मान लीजिए 50 रुपए का मशीन का घिसावट वगैरह सब कुछ हुआ। अब ये सारे खर्चा को हम उसमें से घटा देंगे, तो 500 में 100, 50, 150, 200, तो 500 में से 200 घटाएंगे कितना बचेगा? 300। यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है हमारा एनएनपी जो है ये 300 रुपया। एनएनपी क्या कहता है कि जितना आपका उत्पादन हुआ, ये तो बात सही है, लेकिन जो उसमें खर्चा लगा है, यानी जो आप रॉ मटेरियल लाए हैं, मजदूर लाए हैं, मशीन जो लगाया, मशीन की कुछ घिसावट हुई है, मशीन का लाइफ होता है 5 साल 10 साल चलाएगा, मशीन खराब है उसको बनवाना भी तो पड़ेगा, तो ये सारी चीजें अगर उसमें से घटा देंगे जो आएगा इसको हम बोलेंगे एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। ये शुद्ध रूप से हमारा पैसा है। अब यही हमारा मेन पैसा है, ठीक है। इसी से हम लोग जो डेवलपमेंट करना होगा उसका काम कर सकते, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जीडीपी भी समझ में आ गया होगा, जीएनपी भी समझ में आ गया, एनएनपी भी। चलिए एक बार कंक्लूड करते हैं कि जितना हमारे देश में चाहे विदेशियों द्वारा चाहे हमारे देश के लोगों द्वारा उत्पादन होता है वह जीडीपी है, और हमारे देश में विदेशियों द्वारा उत्पादन जो किया जा रहा है उसको घटा देंगे, अब विदेश में हमारे देश के लोग जो उत्पादन कर रहे हैं उसको जोड़ देंगे, ये जीएनपी कहलाएगा, राष्ट्रीय आय का। और एनएनपी जो है जितना उत्पादन हमारे देश में हुआ उसमें से उसका खर्चा घटा देंगे तो जो बचेगा वो हमारा एनएनपी, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बिहार बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन चाहे शॉर्ट क्वेश्चन से आता ही आता है, खानदानी क्वेश्चन होता है, इसे नोट कर दीजिए इसको। चलिए आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो समस्याएं हैं आप अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।